तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है और फीमेल में होता है। तो आज हम शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपका बिना किसी टाइम गवाए हुए। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो है कि एक तरह से देखिए, सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं। एक होता है मेनार्की, एक होता है मेनार्की और दूसरा होता है मेनोपॉज। मेनार्की जो होता है कि हमारा मतलब जैसे फीमेल में 12 से लेके 16 ईयर्स के बीच में, या 12 से 16 एज से मतलब शुरू हो जाता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उसको बोलते हैं द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको बोलेंगे मेनार्की। उसके बाद सेकेंड इज मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब होता है कि हमारा जैसे 45 से 50 वर्ष के महिला में, मतलब 45 से 50 ईयर्स ओल्ड मतलब फीमेल में ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने लगता है। मतलब अब इसके बाद नहीं हो सकता है, ना ही प्रेगनेंसी मतलब हो सकता है। तो 45 से 50 वर्ष अगर मतलब हो जाता है लेडीज, मतलब कोई फीमेल का उम्र हो जाता है, एज हो जाता है, तो उसके बाद मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज में हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, वो नहीं आता है। तो ये वही होता है मेनोपॉज। मेनार्की होता है जो स्टार्टिंग होता है, बिगिनिंग होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसी को बोलते हैं, जो कि 12 से 16 के बीच में मतलब होता है, फीमेल में स्टार्ट हो जाता है। और इसी के हमारे हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसको बहुत लोग मतलब कि एक तरह से मतलब गंदी नज़र से देखते हैं, मतलब कि ये ऐसे कुछ है। पहले देखते थे, अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च हो रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा जान रहे हैं, आदमी के अंदर अवेयरनेस आ रहा है, तो उसके वजह से थोड़ा सा कुछ कम हुआ। नहीं तो पहले तो बहुत मतलब एक तरह से गंदा इफेक्ट इस चीज़ का था। लेकिन हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, एक फीमेल को प्रेगनेंसी के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना बहुत ज़रूरी है। इसके विदाउट प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। इट इज ए नेचुरल मंथली प्रोसेस इन फीमेल। ये एक मंथ का साइकिल है जो कि चलता है, 1 से 28 दिन तक मतलब रहता है ना, मतलब 30 दिन तक भी बोल सकते हैं। 1 से ऐसे 28 डेज तक माना जाता है। किसी में शरीर ही है तो ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है, 30 डेज तक भी हो सकता है, लेकिन 1 से 28 डे का ये साइकिल होता है। कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स दैट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। इस फेज में हमारा जो 1 से 28 डेज है, उस फेज में हमारा प्रिपेयर होता है बॉडी प्रेगनेंसी के लिए। मतलब फीमेल्स का जो मतलब एक तरह से ये मतलब चलता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो ये 1 से 28 दिन के बीच में साइकिल होता है, जिसमें कुछ हार्मोन्स कंट्रोल होता है, कुछ हार्मोन्स अपना रोल निभाता है। तो इसी के बीच में मतलब जो भी प्रोसेस होता है, उसी को हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। आइए तो जानते हैं। तो ये चीज समझ गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है कि एक मतलब एक मंथली प्रोसेस है, जिसमें कि हमारा रिप्रोडक्टिव में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ हॉर्मोन्स रेगुलेट होता है, और एक तरह से प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्ड होता है। हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोसेस है वो प्रिपेयर्ड हो रहा है, तैयारी हो रहा है। जैसे कि हमारा इंडोमेट्रियम, लेयर ऑफ यूट्रस, जैसे है कि लेयर ऑफ यूट्रस हमारा इंडोमेट्रियम जो होता है अंदर का लेयर, वो प्रिपेयर होता है। और उसके बाद हमारा जैसे ओवरीज में हमारा फॉलिकल्स रेडी होता है, उसके बाद एग रेडी होता है, मतलब ओवा। तो ये सब जो प्रोसेस है इसी को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 1 से 5 दिन का होता है। और दूसरा फॉलिक्यूलर फेज, जो कि 6 से 13 दिन का होता है। और तीसरा फेज है ओव्यूलेशन फेज, जो कि 13 से 14 दिन का होता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है। और चौथा है ल्यूटियल फेज, जो कि 15 से 28 डेज का होता है। तो सबसे पहले देखिए, 4 फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, 4 फेज में बांट दिया गया है। यहाँ पर इस ग्राफ के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। और उसके बाद आप थोड़ा फोन सा कर्व्ड कर लीजिए, घुमा लीजिए, ताकि आपको अच्छे से दिख पाए और चौड़ाई थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, एक तरह से ब्लीडिंग होता है। मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग होता है, ये 1 से 5 दिन तक होता है। इससे फर्स्ट दिन 1 से 2 दिन होता है, किसी में 1 से 5 दिन होता है। तो इसमें माइनली मतलब नहीं है कि अप्रोक्सीमेटली माना जाता है 1 से 5 दिन के अंदर मतलब होता है। अब सुनिएगा, ये समझने के लिए यहाँ लास्ट तक आपको जाना पड़ेगा। ये फर्स्ट पेज समझने के लिए आपको लास्ट पेज तक जाना पड़ेगा, तभी दिमाग में
मतलब माइंड में मेमोराइज होगा। तो सब ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग अब किसके कारण होता है? इंडोमेट्रियम लेयर हमारा टूटता है, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है हमारा वहाँ, और मतलब एक पहुंचता है और नहीं हो पाता तो इंडोमेट्रियम टूटता है। तो उसी का मतलब एक तरह से जो हमारा यूट्रस का लाइनिंग है सेड हो जाता है, मतलब यूट्रस का लाइनिंग सेड होने लगता है, टूटने लगता है। उसके बाद जैसे दूसरा हमारा फेज आता है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में एक तरह से फॉलिकल्स ग्रो होता है, हमारे फॉलिकल्स में ही हमारा एग ग्रो होता है, एग का डेवलपमेंट होता है। एग जो जिसको ओवा बोलते हैं, मतलब कि वो एग हमारा डेवलपमेंट होता है। उसके बाद इसमें फॉलिक्यूलर फेज जो है 6 से 13 दिन का होता है। फॉलिक्यूलर मतलब फॉलिकल्स ग्रो होने लगेगा। फॉलिकल्स इस ढंग से थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, इसके बीच में मतलब एग्स रहता है, इसी में डेवलपमेंट होता है। तो फॉलिकल्स हमारा ग्रो होने लगता है और इसमें एस्ट्रोजन बिल्ड्स यूट्राइन लाइन। इस फेज में मतलब 6 से 13 दिन के बीच में जो हमारा फेज है, इसमें क्या करता है हमारा एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वो यूट्राइन वॉल मतलब यूट्रस का वॉल जो है वो इंडोमेट्रियम बनाने लगता है, प्रिपेयर करने लगता है प्रेगनेंसी के लिए। तीसरा हमारा होता है ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज में होता है एक तरह से मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं तो प्रेगनेंसी का ये सबसे ज्यादा चांस होता है, और इसी फेज में हमारा ओव्यूलेशन होता है। फटे मतलब कि एक तरह से मान लीजिए तो स्पर्म जैसे आता है और इधर से एग आता है, वहीं पर फर्टिलाइज होने का ज्यादा चांस रहता है। तो इसमें एग रिलीज हो जाता है हमारा, एग रिलीज होके फेलोपियन ट्यूब के थ्रू से हमारा आता है, इधर से स्पर्म जाता है तो वहीं पर फर्टिलाइज होता है। तो ओव्यूलेशन फेज जो है प्रेगनेंसी होने का चांस 13 से 14 दिन के बीच में होता है। अब जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आया 1 से 5 दिन, मान लीजिए 1 जुलाई को आया, तो यहाँ से 13 या 14 जुलाई को मतलब हमारे जैसे कि पीरियड्स 1 जुलाई को आया तो 13 के 14 जुलाई के बीच में प्रेगनेंसी होने का ज्यादा चांस रहेगा। इसमें क्या होगा, एग रिलीज हो जाता है किसके थ्रू, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के थ्रू हमारा एग्स रिलीज हो जाता है। इस ग्राफ में अच्छी तरह से और समझाएंगे तो इससे। उसके बाद चौथा फेज जो हमारा है ल्यूटियल फेज है। ल्यूटियल फेज 15 से 28 डेज का होता है। इसमें क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम मेक्स प्रोजेस्ट्रोन। हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, यहाँ से एग रिलीज हो गया, तो एग रिलीज हो गया तो उसका जो एग से रिलीज फॉलिकल से एग रिलीज हो गया, तो जो फॉलिकल्स हमारा ये बचा एग, इससे एग रिलीज हो गया, इससे एग रिलीज हो गया, तो यही आगे जाके हमारा बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्ट्रोन को बनाने लगता है। अब प्रोजेस्ट्रोन को बनाने लगेगा तो वो हमारा जो यूट्रस का वॉल है वो प्रिपेयर करने लगता है। उसके बाद यूट्रस वॉल प्रिपेयर करने लगता है। अब इसी में थोड़ा सा इसका फिजियोलॉजी समझ लीजिए। सबसे पहला फेज में ब्लीडिंग हुआ, अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हुआ तो हमारा यूट्राइन वॉल टूटने लगता है, हमारा ब्लीडिंग होने लगता है। तो ब्लीडिंग होता है, उसके बाद फॉलिकल्स ग्रो। ब्लीडिंग 1 से 5 दिन में हुआ, दूसरा प्रोसेस आता है फॉलिकल्स ग्रो होने लगता है, उसी में हमारा एग से डेवलपमेंट होने लगता है। और हमारा 13 से 14 दिन में तीसरा फेज में आता है एग रिलीज हो जाता है, एग रिलीज हो जाता है। इसके बाद यूट्रस वॉल प्रिपेयर्ड, इधर एग रिलीज हुआ, उधर यूट्रस वॉल जो यूट्राइन वॉल है वो रिलीज मतलब इंडोमेट्रियम लेयर वो हमारा प्रिपेयर होने लगता है प्रेगनेंसी के लिए। मतलब वहां पर अगर बच्चा पलेगा तो वॉल तो होना चाहिए, मजबूती होना चाहिए, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड होने लगता है। उसके बाद अगर नो प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुआ, यूट्रस वॉल उधर प्रिपेयर हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुआ, तो फिर ब्लीडिंग अगेन, फिर साइकिल ये चलने लगेगा, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, वहां पर ब्लीडिंग फिर स्टार्ट होगा, फिर यही साइकिल चलेगा। तो ये इस तरह से चलते रहता है। मान लीजिए 1 तारीख को, मान लीजिए 1 जुलाई है, 1 जुलाई को पीरियड्स आया, ब्लीडिंग हुआ, तो अब ये फिर 28 27 28 29 के बीच में फिर हमारा पीरियड्स मतलब एक तरह से पीरियड्स फीमेल में आता है। तो अब इसको ग्राफ में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा 4 फेज है, ये हमारा जो है डेज है, 1 2 3 4 5 ये डेज है। 29 30 ये माइनली 28 डेज तक माना जाएगा। ये 29 30 मतलब एक तरह से माना जाता है कि अगर आगे पीछे होता है हार्मोन्स का मतलब आगे पीछे होना थोड़ा हो सकता है, शरीर सबका एक जैसा नहीं है। किसी कभी कभी ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो होता है रुक भी जाता है, किसी भी मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि इन्फेक्शन किसी भी जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई भी डिस्फंक्शन हुआ तो उसके कारण हो सकता है कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक भी सकता है, रुक भी जाता है।
वो एक तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी तरह का डिस्फंक्शन होता है तो हो सकता है। तो फर्स्ट फेज में आता है हमारा डेज, ये डेज का लाइनिंग है 1 से 28 डेज का होता है, और फेज हमारा 4 फेज होता है। फर्स्ट हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, और दूसरा फॉलिकल फेज, और तीसरा ओव्यूलेशन फेज, और चौथा ल्यूटियल फेज। तो फर्स्ट फेज आता है 1 से 5 दिन, और सेकेंड फेज 6 से 13 दिन, और थर्ड फेज 13-14 के बीच में, और उसके बाद फोर्थ फेज 15 से 28 डेज के बीच में होता है। अब समझिए इसमें हमारा यूट्राइन वाल, मतलब यूट्राइन वाल के अंदर क्या होगा प्रोसेस, मतलब क्या हो रहा होगा, क्या इवेंट्स उसमें हो रहा होगा, इस चीज को देखिए। सबसे 1 से 5 डेज के बीच में हमारा ब्लीडिंग हुआ, मतलब एक तरह से यूट्राइन वाल उधर टूटा, यूट्राइन वाल उधर टूटा, इंडोमेट्रियम लेयर जो है वो टूटा, उसमें ब्लड सेल्स जो भी कुछ है होता है, मतलब सेल डेब्रिज, मतलब सेल डेब्रिज मतलब सेल का टूटना, मतलब ब्लड में आता है तो उसी को बोलते हैं सेल डेब्रिज। तो सेल डेब्रिज हुआ यहाँ पर ब्लीडिंग के थ्रू, मतलब सेल भी टूटा, इंडोमेट्रियम लेयर जो है वो भी टूटा, तो ब्लीडिंग हुआ 1 से 5 डेज तक, 1 से 5 डेज तक मान लीजिए ब्लीडिंग हुआ। अब ये हमारा फेज मेंस्ट्रुअल फेज में हुआ, ये यूट्राइन वॉल का ये कंडीशन है, ये जो बढ़ता जा रहा है आगे पीछे हो रहा है, सारा हार्मोन्स भी हमारा आगे पीछे होगा, किस ढंग से होगा देखिए समझिए। ये हमारा डेज लिखा हुआ है, ये हमारा फेज लिखा हुआ है, ये हमारा यूट्राइन वॉल का एक्टिविटी है, जो हमारा इंडोमेट्रियम लेयर है उसका एक्टिविटी है। तो 1 से 5 दिन के बीच में ये ब्लीडिंग दिख रहा है। अब ब्लीडिंग हुआ, फिर फर्दर आगे जो है हमारा इंडोमेट्रियम लेयर बनना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर आके थोड़ा बनेगा, और आगे फिर धीरे धीरे बनते जाएगा। यहाँ पर अगर नहीं बना तो फिर ये टूट जाएगा, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए ये पूरा प्रिपेयर होगा, तो यहाँ तक पूरा बन जाएगा। तो यहाँ जैसे टूटा ये लेयर, इंडोमेट्रियम लेयर टूटा, अब उसके बाद ओव्यूलेशन पीरियड तक, मतलब 14वां दिन तक अच्छा से बन जाता है, ताकि वहाँ पर हमारा एग फर्टिलाइज होगा, तो वहाँ पे प्रिपेयर्ड रहेगा, तभी तो वहाँ पर आगे जाके जो हमारा फीटस डेवलपमेंट होगा वो इंडोमेट्रियम लेयर में जाके चिपकेगा। तो उसके लिए यहाँ पर जो ओव्यूलेशन बन प्रिपेयर्ड हो जाता है, हमारा जो इंडोमेट्रियम लेयर है वो बन जाता है। उसके बाद ये धीरे 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 पूरा ग्रोथ होने लगता है, तो ये चलता है। फिर अगर नहीं हुआ, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो ये फिर टूटना शुरू हो जाता है, फिर ये साइकिल चलेगा। अब देखिए ओवेरियन हार्मोन्स, हमारा 2 हार्मोन्स होता है, 2 हार्मोन्स, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। एक एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। अब इसमें देखिए, यहां पर देखिए सबसे पहला ये हमारा जो है प्रोजेस्टेरोन है, ये हमारा प्रोजेस्टेरोन है, और ये हमारा एस्ट्रोजन है। अब समझिएगा इस बात को, जैसे कि यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेस्टेरोन को, यहां पर टूटा, सबसे जो हमारा ओवेरियन हार्मोन्स है, 2 हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पर हमारा टूटा, उसके बाद यहाँ पर ये प्रिपेयर होने लगेगा, फिर बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ के बनना शुरू हो जाएगा हमारा। जैसे कि यहाँ पर टूटा, ये टूटा हमारा हुआ, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है हमारा, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाने लगता है। हमारा कौन बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम हमारा प्रोजेस्टेरोन बनाता है। ये हमारा प्रोजेस्टेरोन का लाइनिंग है, यहाँ पर जैसे टूटा तो ये डिक्रीज ही रहेगा, डिक्रीज ही रहेगा। यहाँ पर जाके जब इस फेज में आएगा, एक तरह से इस फेज में आएगा, तो ओव्यूलेशन जब हमारा होगा, यहाँ से एग जब निकलेगा, हमारा एग जब निकल जाएगा, ये आगे आके थोड़ा आगे जाइएगा तो ये चीज समझ आ जाएगा आपको। जब हमारा एग निकल जाएगा, तो ये जो हमारा एग निकल जाता है मैच्योर फॉलिकल्स, तो ये हमारा जो फॉलिकल्स है वही हमारा बनाने लगता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये एग निकलने के बाद हमारा बनाने लगता है कॉर्पस ल्यूटियम। तब ये प्रोजेस्टेरोन जो है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ तक सही चल रहा है। अब जैसे ही यहाँ एग रिलीज हुआ, एग रिलीज हुआ, तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम मेक्स प्रोजेस्टेरोन, तो ये आगे जाके हमारा फॉलिकल्स कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है।
डेवलपिंग द कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम बनने लगता है तो ये धीरे धीरे हाई होने लगता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जैसे जैसे ही बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन भी बनाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल मतलब बढ़ने लगता है, इस फेज में जाके बढ़ने लगता है। और ये हमारा कॉर्पस ल्यूटियम का ही फिगर है ये वाला। आगे प्रोसेस में, अगला प्रोसेस में दिखाएंगे आपको। तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होने लगता है किस फेज में, ये 15 से 28 के बीच में आगे बढ़ने लगता है। और फिर जैसे ही हमारा प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। उसके बाद देखिए हमारा एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन हमारा क्या कर रहा था, एस्ट्रोजन बिल्ड्स यूट्राइन वॉल। एस्ट्रोजन हमारा जैसे कि यूट्राइन वॉल हमारा प्रिपेयर करने का काम कर रहा था। तो ये तो यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुआ, हमारा जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसमें टूटा तो डिक्रीज हुआ, लेकिन फिर से वो बनेगा। तो हमारा एस्ट्रोजन जैसे लेवल ओव्यूलेशन में पूरा बढ़ जाता है, हमारा ओव्यूलेशन में बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यूट्राइन वॉल हमारा वहाँ बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इधर जैसे ही ओव्यूलेशन मतलब कि एग रिलीज हुआ, इधर बनना स्टार्ट हो, तो ये सर्कल मतलब ऊपर नीचे थोड़ा होता है लेकिन बनना ये स्टार्ट हो जाता है। तो एस्ट्रोजन जो है कि इंक्रीज हो जाता है, इसका इंक्रीज एक तरह से ओव्यूलेशन पीरियड में इंक्रीज हो जाता है ताकि वहाँ पर यूट्रस का जो वॉल है एंडोमेट्रियम उसको बना सके। तो ये ओवेरियन मतलब हॉर्मोन्स में दो हॉर्मोन्स हमारा था, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हमारा जो है वॉल बनाने में हेल्प करता है, और प्रोजेस्टेरोन जो है कि हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। जैसे ही ओव्यूलेशन पीरियड खत्म हुआ, ओव्यूलेशन पीरियड से एग रिलीज हुआ, तो वही आगे जाके ये फॉलिकल्स जो है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। अब यही कॉर्पस ल्यूटियम हमारा प्रोजेस्टेरोन बना रहा। तो जैसे ही यहाँ से एग रिलीज हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बनने लगा, तो ये हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होने लगेगा। अब फिर जैसे ही हमारा कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, इसका डिक्रीज होना तय है, ये डिक्रीज हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरोन। अब ये ओवेरियन हार्मोन था। अब ओवेरियन में मतलब ओवरीज में क्या हो रहा है, अब ये तो देखिए फर्स्ट साइकिल हम लोग क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, इसे यूट्रस का वॉल के बारे में देखते हैं किस तरह से बनता है यूट्राइन वॉल, मतलब इंडोमेट्रियम लेयर में क्या होता है ये देखे। अब हमारा ओवेरियन हार्मोन्स मतलब ओवेरियन में जो हार्मोन्स था वो देखें, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कब बढ़ता है कब घटता है। तो हमारा एस्ट्रोजन का ओव्यूलेशन पीरियड में बढ़ता है क्योंकि उधर यूट्रस को बनाना है, फिर लाइनिंग करना है तो बढ़ेगा थोड़ा। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, इसके बाद मतलब ओव्यूलेशन पीरियड के बाद 14 दिन के बाद जो है कि बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि फॉलिकल्स रिलीज हुआ, फॉलिकल्स ये बदल जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होने लगेगा, फिर यहाँ जाके रिग्रेसिंग होने लगेगा, तो ये नीचे गिरने लगेगा हमारा प्रोजेस्टेरोन। अब ये चीज देख लिए यूट्राइन वॉल में कैसे हुआ था। अब ओवेरियन हार्मोन्स क्या कर रहा था ये देख लिए। अब ओवेरियन इवेंट्स में क्या मतलब ओवेरियन में क्या होगा, मतलब ओवरीज में हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, ब्लीडिंग हुआ, ये चीज खत्म हुआ, अब यहाँ से फिर बनना हुआ स्टार्ट हो जाता है, एग हमारा उधर प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो एग बनते जाता है, एग बनते जाता है, डेवलप होता है। ये हमारा 1 से 14 दिन के बीच में हमारा डेवलप होता है। कौन, जो हमारा डेवलप फॉलिकल्स। अब फॉलिकल्स के बीच में ही हमारा एग्स होता है, हमारा फॉलिकल्स ये है, अब फॉलिकल्स के बीच में ही हमारा एग है। तो एग का भी डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिकल्स एग का डेवलपमेंट करवा रहा है। ये किसके बीच में हो रहा है, तो ओवरीज के अंदर हो रहा है, ओवरीज के अंदर हो रहा है। मतलब कि एक मान लीजिए ये ओवरीज का फिगर है, ये मान लीजिए इसके बीच में हमारा यहाँ पर मान लीजिए फॉलिकल्स है, इसके बीच में हमारा एग बन रहा है, ऐसा प्रोसेस होता है। ये ओवरीज का अंदर में एग हमारा किस तरह से बन रहा है वो चीज है। ये हमारा फॉलिकल्स है, इसके बीच में हमारा एग है। अब यहाँ तक 13 मान लीजिए 13वां दिन बन गया, जिससे कि हमारा ओव्यूलेशन पीरियड आया, हमारा तीसरा पीरियड। ये हमारा 1 से 14 दिन के बीच में हमारा प्रिपेयर हो रहा है, क्या चीज डेवलप हो रहा है, फॉलिकल्स हमारा। सीधा समझिए हमारा 1 से 14 दिन के बीच में हमारा मतलब फॉलिकल्स जो है डेवलप हो रहा है, उसी के अंदर एग का डेवलपमेंट हो रहा है। अब यहाँ 14 जो 30 डेज या 14 डेज में हमारा जो होगा वो मेच्योर हो जाएगा हमारा एग, और फॉलिकल्स जो होगा कि फट जाएगा, उसके बाद हमारा एग यहाँ से निकल जाएगा, फॉलिकल से हमारा एग निकल जाएगा ओवा। तो एग निकल जाएगा 14 डेज, यहीं पर प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है। इधर से एग निकला और हमारा फीमेल जैसे ही
यहाँ से ओवरी से एग निकला, ओवरी से एग निकला, इधर हमारा स्ट्रक्चर होता है जैसे कि फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है, आप लोग देखेंगे ये हमारा फीमरी होता है। अब ये फीमरी जो होता है उसको पकड़ लेता है एक को, और ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जाता है यूट्रस की ओर। तो यूट्रस की ओर जाता है तो उधर यूट्रस की ओर से जो हमारा एक तरह से स्पर्म आ रहा है। अगर यहाँ पर हमारा स्पर्म मिल गया हमारा फैलोपियन ट्यूब में, हमारा फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आया उधर से, और इधर से हमारा एग रिलीज हुआ, और 14वां दिन जो हमारा ओव्यूलेशन पीरियड है उसमें अगर एग रिलीज हुआ और उधर से स्पर्म आया, दोनों मिल गया, तो वहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो प्रेगनेंसी यहाँ पर हो जाएगा। इसका इधर का प्रोसेस खत्म, जहाँ प्रेगनेंसी हो गया तो ये प्रोसेस खत्म यहीं से। अब ये सब कुछ मतलब एक तरह से इंडोमेट्रियम जो होगा टूटना बंद हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा। प्रेगनेंसी जैसे ही हुआ और ये हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाएगा, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। तो यही अगर यहाँ प्रेगनेंसी हो गया, यहाँ पर जैसे ही हमारा एग निकला और फैलोपियन ट्यूब में गया, फैलोपियन ट्यूब में हमारा एग आया उधर से यूट्रस की रास्ते से, और ये यूट्रस की ओर बढ़ रहा है फैलोपियन ट्यूब की तरफ, उधर से फिर हमारा स्पर्म आया, दोनों मिल गया तो फर्टिलाइज हो गया। प्रेगनेंसी मतलब कि फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी पीरियड मतलब जो प्रोसेस है वो चलने लगा, तो हमारा ये फेज यहीं पर रुक जाएगा, ये आगे का प्रोसेस नहीं होगा, ये वाला प्रोसेस नहीं होगा। और अगर नहीं हुआ, प्रेगनेंसी अगर नहीं होता है तब ये आगे फिर प्रोसेस चलेगा। तो फिर यहाँ से एग रिलीज हो गया, लेकिन उधर से स्पर्म नहीं आया, मतलब जो मेल गैमेट है वो नहीं आया, तो ये फिर एग तो रिलीज हो गया। यहाँ पर एग रिलीज, यही फॉलिकल्स क्या होता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम ये हमारा प्रोजेस्टेरोन बनाता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, हमारा यूट्राइन वॉल बनाने लगेगा, मतलब इंडोमेट्रियम बनाने लगेगा। अब जैसे ही फिर हमारा एग नहीं आया तो इंडोमेट्रियम टूटने लगेगा, इंडोमेट्रियम टूटने लगेगा, प्रोजेस्टेरोन बनना बंद, और कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे रिग्रेस हो जाएगा, वो भी धीरे धीरे रिग्रेस होने लगेगा। कौन सा, कॉर्पस ल्यूटियम हमारा रिग्रेस हो जाएगा। अब ये चीज समझ गए, ओविडियन इवेंट्स ये हो रहा है, ये ओवरी का इवेंट्स है जो कि ओवरी में हो रहा था हमारा, किस तरह से अंडा निकला, किस फेज में बना, किस फेज में ये चीज होगा। मैच्योर हो जाता है 14 डेज में, 14 डेज में, और यहीं पर रिलीज हमारा एग होता है, और यही जो हमारा 13 डे 14 डेज जो होता है एक तरह से पीरियड का मतलब आया, और उसके 14वां दिन या 13वां दिन जो है कि एक तरह से प्रेगनेंसी होने का चांस ज्यादा रहता है। अब यही हमारा दो हार्मोन्स फिर होता है, एक पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल्स जो होता है कि देखते हैं, इसमें देखेंगे पिट्यूटरी हार्मोन्स, हमारा दो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होता है, जो कि एक है एलएच और दूसरा है एफएसएच। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब देखिए हमारा रेड कलर का जो है एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कब लेवल बढ़ेगा, जब फॉलिकल्स मतलब कि एक तरह से डेवलपमेंट होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा तब फॉलिकल्स हार्मोन्स स्टिमुलेट होते रहेंगे। यहाँ पर ये फॉलिकल्स हार्मोन्स यहाँ पर पूरा डेवलप हो गया तो ये बढ़ेगा, फॉलिकल्स हार्मोन्स डेवलप होगा, डेवलप होगा, धीरे धीरे फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज होगा। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करेगा, फॉलिकल्स डेवलपमेंट में काम आता है, तो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही ओव्यूलेशन पीरियड धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पर जाकर पूरा मैच्योर हो गया तो ये पूरा बढ़ गया, अब फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज होते जाएगा। अब एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या कर रहा था, एग को रिलीज कर रहा है, हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, एग को रिलीज करता है, हमारा फॉलिकल से एग को रिलीज करता है, मतलब एग जैसे ही यहाँ मैच्योर हो गया, अब हमारा 40 डेज ओव्यूलेशन पीरियड होता है, वहीं पर हमारा एग रिलीज होगा, तो एग रिलीज हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवाता है। कौन करेगा, एग रिलीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि ओव्यूलेशन पीरियड में हमारा होता है, ओव्यूलेशन पीरियड में एग रिलीज होता है, तो ये करवा रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एग रिलीज करवा रहा है। ये धीरे धीरे यहाँ जाके पूरा बढ़ जाएगा, यहाँ जाके पूरा बढ़ जाएगा। एक के मतलब जैसे कि हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक के प्रिपेयर होने मतलब डेवलपमेंट में भी काम कर रहा है,
लेकिन यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ रिलीज जब होगा तो ज़्यादा काम करेगा। तो ओव्यूलेशन पीरियड में इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बस इतना याद रखिए, ओव्यूलेशन पीरियड में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा ये नहीं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ये उतना कंसेप्ट गया थी नहीं कि यहाँ इतना बढ़ेगा, यहाँ इतना घटेगा, यहाँ इतना बढ़ेगा, यहाँ इतना इतना नहीं है। बस इतना याद रखिए कि जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है हमारा ओव्यूलेशन पीरियड में बढ़ेगा। बस इतना याद रखिए, ओव्यूलेशन पीरियड में बढ़ेगा, और एफएसएच भी ओव्यूलेशन पीरियड में बढ़ेगा, और यहाँ पर एस्ट्रोजन भी ओव्यूलेशन पीरियड में, ये सब ओव्यूलेशन पीरियड में ज़्यादातर बढ़ेगा। लेकिन हमारा जो प्रोजेस्टेरोन है ओव्यूलेशन पीरियड के बाद बढ़ेगा, क्योंकि हमारा कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को बना रहा है। तो कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ से जब एक रिलीज हुआ, एक यहाँ से रिलीज हुआ, तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बनना स्टार्ट हो। यही फॉलिकल्स जो है हमारे, ये फॉलिकल्स रेड कलर का है, इससे एक रिलीज हो गया तो ये हमारा फॉलिकल्स बनने लगता है। और फॉलिकल्स मतलब आगे जाके एक तरह से कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन बना रहा था। अब कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन जैसे ही बनाएगा, यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, हमारे यूट्रस की लेयर इंडोमेट्रियम को बनाना स्टार्ट कर देता है। तो यूट्रस लेयर, तो यहाँ पर लेवल ओव्यूलेशन के बाद और बढ़ने लगेगा प्रोजेस्टेरोन को। फिर अगर नहीं वो प्रेगनेंसी हुआ तो यूट्राइन वॉल टूटने लगा, तो फिर यहाँ पर जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, और इसका हमारा प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन ओव्यूलेशन के बाद इसका बढ़ेगा, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा और सबका एक ओव्यूलेशन पीरियड में बढ़ेगा। ऐसे मिनिमाइज चलते रहेगा, थोड़ा बहुत घटेगा बढ़ेगा तो घटेगा बढ़ेगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन हमारा तीन हार्मोन जैसे एलएच और एफएसएच दोनों ओव्यूलेशन पीरियड में बढ़ता है, और एस्ट्रोजन जो है ओव्यूलेशन पीरियड में बढ़ेगा, और प्रोजेस्टेरोन है जो कि ओव्यूलेशन पीरियड के बाद बढ़ता है, और फिर वो भी जैसे जैसे प्रेगनेंसी नहीं अगर हुआ तो डिक्रीज हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें, और समझ आ गया हो, और नहीं समझ आया फिर भी कमेंट कीजिए, और मार के ठोकिए लाइक विक जो भी है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए। और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।